Good morning, students. Today we are going to discuss the summary of Standard 4, Subject Science, Lesson 1 to 4. Lesson 1, The Food We Eat. All living beings need food to survive. जो भी living beings हैं उनको भोजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए. फूड जो है वो हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है. इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है. तो दो जो मेन सोर्स हैं फूड के वो है प्लांट और एनिमल्स. अब हमारे लिए फूड क्यों यूज़फुल है, क्या उसकी बेसिक नेसेसिटी है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी करते हैं और हेल्प करते हैं हमारे शरीर के विकास में. कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फूड के? तो फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लाइक क्या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से. हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज और वाटर होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. भोजन को सही रूप से करना और सही समय पे करना, राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है. अ डाइट कंटेनिंग राइट क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो इसमें क्या क्या पाया जाता है लाइक विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज रफेज एंड वाटर. इट हेल्प अस टू ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी. देयर आर फ्यू पॉइंट्स और इस पॉइंट्स में आप लोग देखेंगे कि दिया गया है कि हम लोगों को भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. बाय ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड. उतना ही फूड को खरीदे जितना आपकी ज़रूरत हो. कुक ओनली दैट विच इज़ सफिशिएंट. उतना ही बनाए जितना ज़रूरत हो. फिनिश द फूड ऑन योर प्लेट. जो भी आप भोजन लेते हैं अपने प्लेट में उस सब को फिनिश करें. आफ्टर अ पार्टी गिव अवे द लेफ्ट ओवर फूड टू द नीडी. जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जिनको ज़रूरत होती है आप ज़रूरतमंद को दे दें. Now we are going to discuss preservation of food. What is preservation of food? The process of preventing of food from getting spoiled is called food preservation. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. बॉइलिंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग, सॉल्टिंग, डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड द लास्ट इज पिकलिंग. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ओवरऑल फूड के बारे में पढ़ा कि हमें किस तरह से भोजन लेना चाहिए, कितना भोजन लेना चाहिए, सही समय पे लेना चाहिए, बैलेंस डाइट के बारे में जाना और किस तरह से हम चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2, द टिथ. दिस इज़ टेम्पररी टिथ. टेम्पररी टिथ किसको बोलते हैं? जो मिल्क टिथ होता है उसको हम लोग टेम्पररी टिथ बोलते हैं. दिस इज़ परमानेंट टिथ. जब हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं हमारे अंदर एक नई टिथ की डेवलपमेंट होती है, उसको हम लोग परमानेंट टिथ बोलते हैं. यू कैन सी हियर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. यू कैन सी इन योर बुक पेज 23. ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग और बेड पे जाने के पहले. वी मस्ट राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमें अपने मुंह को रगड़ना चाहिए, मसाज करना चाहिए अपने मसूड़े को यूजिंग आवर फिंगर्स, उंगली की मदद से. डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिटवीन द टीथ. हमेशा हम लोग को डेंटल फ्लॉस लेना चाहिए अपने दांत की सफाई के लिए. हम लोग को विज़िट करना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के यहाँ पे और उनके सजेशंस को फॉलो करना चाहिए. क्या क्या गुड हैबिट्स हैं फॉर हेल्दी टीथ्स एंड गम्स? नाउ वी विल डिस्कस. ड्रिंक मिल्क एवरीडे. हर दिन दूध पिए. ईट फ्रेश वेजिटेबल्स. हर दिन फ्रेश वेजिटेबल्स लें. लिमिट द इंटेक ऑफ चॉकलेट, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स.
लिमिट में चॉकलेट, स्वीट्स और आइसक्रीम्स को खाएं। अवॉइड फूड दैट स्टिक टू टीथ, वैसे भोजन को ना खाएं जो दांत में फंसता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। The process by which food is broken into a simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by body is called digestion. तो हम लोगों ने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस है जिसमें भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और हमारे शरीर में जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, रेक्टम, एनस, ये सारे मेन ऑर्गन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन जो है वो हर टाइम काम करता रहता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, और उसको जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकलने में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन। और जो प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर से वेस्ट बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर्स ऑफ किडनी होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं एंड यूरेथ्रा होता है। Now we are going to discuss chapter 4, adaptation in animals. Adaptation in animal. To adapt means to modify. Animals need modification in their bodies or behavior, survive in a particular habitat. Adaptation, adapt का मतलब होता है चीज़ों को modify करना। एनिमल्स को भी मॉडिफिकेशन चाहिए अपने शरीर में और अपने बिहेवियर में, ताकि वो पार्टिकुलर हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकें। तो we will discuss what is adaptation. Any feature that helps an animal to modify itself in some way to survive better in its environment is called adaptation. Now we will discuss what is terrestrial animals. वैसे जानवर जो लैंड पे रहते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। What is estivation? Some animals like snail and lizard sleep during the hot hours of daytime to protect themselves from heat is called estivation. वैसे जानवर जैसे कि स्नेल हुआ, लिजार्ड हुआ, ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गर्मी के समय में जो है और हीट से बचाने के लिए जो सोते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो एस्टिवेशन कहलाता है। What is aquatic animal? Animal that live in water are called aquatic animal. वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसको हम लोग aquatic animal बोलते हैं, जैसे कि फिश, टर्टल, क्रैब, ये सब। What is aerial animal? Animal that can fly are called aerial animal. वैसे जानवर जो उड़ सकते हैं उनको हम लोग एरियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि स्पैरो, ईगल, पैरट, ये सब। What is arboreal animal? Animals that live mostly on trees are called arboreal animal. वैसे जानवर जो पेड़ पे रहते हैं उनको arboreal animal बोलते हैं। What are herbivores? Plant eating animals are called herbivores. What is carnivores? Flesh eating animals are called carnivores. What is omnivores? Animals that eat plant as well as flesh of other animal is called omnivores. These are the topics we will discuss. Thank you.